Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we'll continue our discussion on income tax return filing. जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड पे डिस्कशन हुई थी कि कुछ स्टेप्स हैं हम जो आगे मूव ऑन करेंगे जिन पे हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको कैसे अपलोड करना है FBR की साइट पे। तो before we move on, I want to show you an Excel sheet that I have with me. इसके अंदर ये एक एक्सेल शीट है, इसके अंदर सारी डिटेल इस तरह से मैंने एंटर की हुई है। ये एक फॉर्मेट है जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने वाला जिसके पास एक्सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये बना भी सकता है। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आई कैन शेयर विद यू गाइस। अपना ईमेल एड्रेस नीचे कमेंट्स में शेयर करें या मुझे इनबॉक्स में शेयर करें तो मैं आपको ये ईमेल के थ्रू शेयर भी कर दूंगा। ये इसको शेयर करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है, बहुत ही इजी है। इससे पहले कि हम पोर्टल के अंदर जाके अपनी सारी डिटेल ऐड ऑन करें उससे पहले एक प्री कैलकुलेशन है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको अगर हम इस एक्सेल शीट के अंदर एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे तो अगर उसके अंदर कोई भी कमी बेशी है फिगर्स के अंदर तो वो हमें यहीं पे पता चल जाएगा। तो वहाँ पे हमें इतना वो फेस नहीं करना पड़ेगा कोई ट्रबल। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस शीट के अंदर आपके लास्ट ईयर के ओपनिंग नेट एसेट्स आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के नेट एसेट्स आपका जो आपने एक जनरल कैलकुलेशन कर लेनी है कि लास्ट ईयर में आपके पास जून के अंदर कौन से एसेट्स थे आपके पास। यही जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी ली है इस साल के जून में वही आपके पास पिछली भी आप ले लें। कोई एग्जैक्ट फिगर ज़ाहिर है आपके पास नहीं होंगी लेकिन आपके पास एक ओवरऑल कैलकुलेशन होनी चाहिए टू बिल्ड एन एस्टिमेट ऑफ योर लास्ट ईयर नेट एसेट्स। तो वो जो फिगर है वो यहाँ पे आप एंटर कर लें या इनिशियली अगर आप इसको छोड़ भी दें तो आप नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कैश एंड बैंक। कैश के अंदर इसके अंदर सबसे पहले आ जाएंगे आपकी अगर एक बैंक अकाउंट है, दो है, तीन है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने 30th जून का जो बैलेंस लिया है अपने बैंक अकाउंट्स का वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर एक है तो एक ही कर दें, दो हैं तो दो या तीन है जितने भी हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई प्राइस बाउंड है तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे, और अगर कैश आपके पास कैश इन हैंड है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपने जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन ली है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके प्लॉट्स, हाउसेज जो है, कमर्शियल प्लॉट्स, ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती है। उनकी जो मार्केट वैल्यू जिनके ऊपर आपने उनको ख़रीदा है वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इसी तरह नेक्स्ट हम आ जाएं तो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बाइक है अगर आपके पास गाड़ी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। उसकी वैल्यू जो भी उसकी कीमत है। अच्छा, इससे नेक्स्ट आप आ जाएंगे, ये है पीएफ। पीएफ मींस प्रोविडेंट फंड। जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उनको एक बेनिफिट होता है प्रोविडेंट फंड का जिसके अंदर 50% कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है कंपनी का और 50% होता है एम्प्लॉय का। तो आपने जो है एम्प्लॉय का पोर्शन लिखना है क्योंकि आपके जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो जो पोर्शन आप पे कर रहे हो वो वाला आ रहा है, वो नहीं आ रहा जो कंपनी दे रही है। तो आपने जब अपनी 30th जून की सैलरी स्लिप देखनी है उसके ऊपर जो आपका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस आ रहा है उसको अपने दो से डिवाइड कर लेना है। दो से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 50% आपका जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 100% है तो आपने दो से डिवाइड करके वो जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है प्रीशियस पोजेशंस में
वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। हाउस होल्ड कुछ चीज़ें हैं, कुछ कीमती एंटीक्स होते हैं, एनिमल्स हैं, वो आपने यहाँ पे, अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। यहाँ पे आपके ये जो है सम अप होके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ये जितने आपने ऊपर जो जो चीज़ें लिखी हैं ये सब सम होके यहाँ पे टोटल एसेट्स आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके पेएबल्स हैं। पेएबल्स में आपके लोन्स हैं, क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, कुछ और आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, तो उसकी जो वाईटीडी वैल्यू जो आपके पास जो बाकी रहती है वैल्यू कैलकुलेट करके पेएबल जून में, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो ये आपके पेएबल्स माइनस होके ये जो नेट करंट एसेट्स हैं ये आपके शो हो रहे हैं। आपके पेएबल्स, आपके टोटल एसेट्स माइनस पेएबल्स, तो ये आपके नेट एसेट्स हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आपको इंक्रीज शो हो जाएगा कि आपका अगर आपने लास्ट ईयर के एसेट्स ऊपर डाले हुए हैं नेट एसेट्स, तो उनसे जो डिफरेंस है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा कि आपके इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनफ्लोज की बात आ रही है। इनफ्लोज के अंदर आपकी टैक्सेबल सैलरी है, जैसे बात हुई थी कि यहाँ पे एनुअल सैलरी आपने ऐड ऑन करनी है जो सालाना है। और उसके अलावा अगर कोई और आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आपने यहाँ पे रखनी है। कोई गिफ्ट्स हैं तो आपने यहाँ पे, लोन अगर आपने दिया हुआ है कुछ ऐसा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ये आपके टोटल इनफ्लोज हो जाएंगे। इसी तरह आगे आपकी एक्सपेंसेस की डिटेल है, जिसमें आपकी यूटिलिटीज है टॉप ऑफ द लाइन, सुई गैस के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पीटीसीएल, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर अपने एक्सपेंसेस, किचन एक्सपेंसेस, रेंट, फंक्शंस, अदर्स, फॉरेन ट्रैवल्स, एजुकेशन, अगर डिपेंडेंट्स हैं उनकी कोई अगर आपके एक्सपेंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपका जो टैक्स है वो भी आउटफ्लो है, आप टैक्स पे करें, तो टैक्स की जो अमाउंट है ये भी आपने एज पर गिवन सर्टिफिकेट या गिवन वैल्यू बाय द कंपनी वही वाला टैक्स यहाँ पे ऐड करना है, ताकि उसमें कोई एरर ना आए। क्योंकि कंपनी आपकी सैलरी स्लैब के हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर रही होती है। तो जब आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। अगर आपका प्रॉपर टैक्स नहीं है तो पेएबल में शो हो जाएगा अगर कोई डिफरेंस है। तो अगर आपने ओवर पे किया हुआ, कोई क्लेम किया हुआ, तो वो आपके रिफंड में शो हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से जो एक्चुअल है वही डालना है, एनुअल इनकम और टैक्स यहाँ पे। इसी तरह लोकल व्हीकल मेंटेनेंस में है अगर कुछ आपका, और मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, वो चीज़ें हैं, तो वो सारी आपने यहाँ ऐड ऑन करनी है और ये आपके आ जाएंगे आउटफ्लोज। टोटल आउटफ्लोज आ जाएंगे। इसके बाद नेट इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ पे आपके शो हो जाएगा सारा। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ डिफरेंस शुड बी जीरो। इट मींस कि आपने जितनी भी ऊपर एसेट्स ऐड ऑन किए हैं, पेएबल्स ऐड ऑन किए, इनफ्लोज आउटफ्लोज, ये इन सब का एक बैलेंस होता है। ये एट द एंड आपको यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपने इनकम ज़्यादा शो की हुई है और एक्सपेंस बहुत कम शो किए हुए हैं, तो वो डिफरेंस यहाँ पे शो होगा। तो वो आपको एसेट्स में ऐड ऑन करना पड़ेगा या अपने एक्सपेंस थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो वो रैंडम एंट्रीज हैं, वो आप थोड़ी बहुत यहाँ पे करके, तो इस डिफरेंस को आप जीरो पे लेके आएंगे। जब ये जीरो पे हो जाएगा तो आपकी कंप्यूटेशन, इट मींस कि बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल ओके है। तो इसके लिए मार्जिन होता है, आप कैश के अंदर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं अपने पास, या आप अपने एक्सपेंस को दोबारा से देखें कि आपने कहीं ज़्यादा डाले हुए हैं, तो वो आप उनको कम कर लें। तो एट द एंड ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो आपको नज़र आनी चाहिए। तो वंस आप सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे और यहाँ पे आपका डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें अपने सारे डाटा को कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो आपने इधर उधर की डाली हुई है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम मूव ऑन करेंगे इसको पोर्टल पे डालने के लिए। पोर्टल पे डालने के लिए आप IRIS इसका लिंक है,
FBR का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये शेयर कर दूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से विंडो अपेयर होगी और आपको ये रीडायरेक्ट कर देगी इस विंडो पे, स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर CNIC डालें, पासवर्ड डालें, लॉगिन हो जाएं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड यू हैव टू एंटर योर CNIC हियर, प्रीफिक्स, और उसके बाद प्रीफिक्स मीन्स कि आप मिस्टर मिसेस जेंडर के हिसाब से जो भी, उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और आपने अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो, और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने यहाँ पे वो डालना है जो आपका एक्टिव है, बिकॉज आपको जितने भी अलर्ट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं FBR की तरफ से, वो इसी ईमेल के थ्रू मौसूल होंगे, तो ये एक्टिव होना चाहिए। और अपना पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करें, जो भी रखें, वो आपको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है बाद में ये रीसेट करना है इसको। यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, आप सेलेक्ट करेंगे आपकी प्रॉपर्टी टाइप क्या है, रेजिडेंशियल है अगर तो फिर आगे आपको पूछेगा बेंगलो है, अपार्टमेंट है, वॉट एवर। फिर इसी तरह मेजरिंग यूनिट है, मरला है, क्या है, स्क्वायर फीट है। फिर इसी तरह एरिया आ गया, सिटी आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेके यहाँ पे फिर ये कैप्चा एंटर करके इसको सबमिट करेंगे तो आप साइन अप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने डाल के तो इसको साइन अप कर लेना। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पे लॉगिन बना हुआ है तो मैं अगर अपना यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालूंगा, आई विल ट्राई टू लॉग इन, और यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे तो इट विल तो इस तरह की विंडो जो है वो सामने आ जाएगी। इसके अंदर FBR से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो सारे आपको, जो भी उनकी आप कह सकते हैं सर्विसेज हैं, वो यहाँ पे अपेयर हो रही होंगी। इसमें टॉप ऑफ द लाइन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन नजर आएगी, एसेट डिक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन है, अपील्स हैं, रिफंड्स हैं, एंड ब्ला ब्ला सो ऑन। बिकॉज ये सिर्फ इनकम टैक्स को नहीं, ये मल्टीपल टैक्सेस को डील कर रहा होता है। तो माइंड इट कि आपका इस वेबसाइट पे लॉगिन करने से पहले NTN होना ज़रूरी है। वैसे तो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनका NTN बना ही होता है, नेशनल टैक्सेशन नंबर, जो भी बंदा टैक्स दे रहा है, तो क्योंकि आप उसी के थ्रू ही आगे वो आगे पूछ रहा होता है आपका, तो लॉगिन होता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप पोर्टल ओपन कर लेंगे और यहाँ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, आपने अगर कंप्लेंट की है वो यहाँ पे शो होंगी, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आ रहा होगा, यू कैन डाउनलोड इट, एंड हियर यू कैन सी द चेंज पिन। बट आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट पिन आएगा, तो इनिशियली आपने जैसे ATM कार्ड का पिन क्रिएट करते हैं, इस तरह से एक पिन क्रिएट कर लेना 4 वर्ड्स का, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो उससे पहले वो पिन आपसे डिमांड करेगा, आप वो पिन एंटर करेंगे देन सबमिट करेंगे तो वो सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो पिन आपने अपने पास लिखना है, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन द ड्राफ्ट के अंदर आप जो भी डिक्लेरेशन फिल करेंगे वो यहाँ पे, अगर आप फिल करते हुए उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली और आपने डाल के उसको एक सर्टेन लेवल पे छोड़ना है, फिर किसी और काम में बिजी होना, तो आप उसको सेव कर दें, वो यहाँ पे आपको शो होती रहेगी अनटिल अनलेस आप उसको कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते तो वो यहाँ से जाएगी नहीं। तो अभी यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं है। हम अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपने सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन आपने कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो आपने इस पे आना है नॉर्मल रिटर्न पे, इंडिविजुअल AOP COI, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। वो बोलेगा सिलेक्ट पीरियड, आपने कौन से पीरियड की जो है वो सबमिट करनी है। अब मैंने तो अपना जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल की हुई है, वो सबमिट हुई हुई है, तो मैं यहाँ से पीरियड सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट ये मुझे आगे नहीं प्रोसीड करने देगा।
but let me show you that. Here you can see 1st July 2021 to 30th June 2022, ये आपको पीरियड उसने ऑटो पे सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये यहाँ पे है आपका जो ये पीरियड है, इसकी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 1 साल की। इसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये वो रीडायरेक्ट कर देगा उस फॉर्म पे। मुझे नहीं करने दे रहा है, उसने एरर दे दिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये वो कह रहा है कि आपने कंप्लीट किया हुआ ये टास्क। सो मुझे अब इसको मैं बंद करता हूँ और मैं अपनी ऑलरेडी फील्ड जो है कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन वो ओपन करता हूँ आपके सामने जस्ट टू गो थ्रू, बिकॉज अगर आप जस्ट वो एक्सेल के अंदर सारा कुछ सारी कंप्यूटेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, जहाँ यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज है, बस आप कॉपी पेस्ट करते जाएं एज इट इज। सॉरी डिस्क्रिप्शंस हैं जैसे वहाँ पे मैंने मेंशन की है वही यहाँ पे है, तो आपने उन्हीं टैब्स में वो डाटा डालना है और कंप्यूटेशन इंशाल्लाह वहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स चेक, ये यहाँ पे जाएगा और व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सबसे पहली टैब में आपको सैलरी ऐड करनी है, उसके बाद प्रॉपर्टी की टैब है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है। प्रॉपर्टी वाली में आपने यहाँ पे आना है और अपनी उसके बाद आप आ जाएं कैपिटल एसेट्स अदर सोर्सेज, आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस ये देखें, वही डिस्क्रिप्शन है सेम जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाई एक्सेल शीट में, वो सारी डिस्क्रिप्शंस के साथ ही आपके एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज आगे शो हो रही होंगी, आपके जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करनी है, जो नॉन रेजिडेंशियल है कमर्शियल है वो उसके आगे यहाँ पे वैल्यू डालनी है और जो रेजिडेंशियल है वो यहाँ पे। इसी तरह आगे सो ऑन आपने चलते जाना है और अपनी एंट्रीज करते जाना है। फिर ये नीचे अगर आप देखें तो रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ पे आपके सारे एसेट्स नेट एसेट्स कितने हैं वो आप वहाँ पे जैसे मैंने शो की हुआ आप उसके साथ वैल्यू मैच कर सकते हैं। उसके बाद बाकी एंट्रीज अगर आपके पास गिफ्ट्स हैं और ये आउटफ्लोज की एंट्रीज हैं ये आपने डाल देनी है। अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये आपने डाली नहीं, ऑटोमेटिकली ऊपर से कैलकुलेट होके यहाँ पे आ रही हैं। आपको यहाँ पे टोटल कंप्यूटेशंस शो हो जाएंगी कि आपकी ठीक है या नहीं, आप कंपेयर कर लें जो आपने डाली हुई हैं उनके साथ। उसके बाद आपने जो टैक्स है वो यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आपने इस टैब में सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपने अपना टैक्स डालना है, वो कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली ऊपर शो हो रहा होगा। और फिर आप नीचे कंप्यूटेशंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता देगा आपकी सैलरी पे कितनी अमाउंट है, आपकी सैलरी है उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है और आपने कितना दिया। उसमें अगर आपको रिफंड शो हो रहा है इट मीन्स आपने कोई क्लेम करना है टैक्स,
ओवर पे किया हुआ है, और अगर आपकी तरफ को क्रेडिट आ रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। बिफोर सबमिशन, आपके पास सबमिशन से पहले जो है वो आपके पास इनकम टैक्स शो नहीं होना चाहिए, डिमांडेड इनकम टैक्स। रिफंडेबल तो आपको आपने वो जो आपने क्लेम करना है वो वाला है टैक्स है, लेकिन डिमांडेड टैक्स में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से आप नीचे आएंगे कंसलेशन पे, तो यहाँ पे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पूरी कैलकुलेशन है जो आपने पूरी की है। नेट एसेट्स आ जाएंगे ऊपर, इनफ्लोज आ जाएंगे, उनका टोटल जो है वो आ जाएगा, आउटफ्लोज आ जाएंगे, और जो अनकंसील्ड अमाउंट है वो ज़ीरो आनी चाहिए नीचे। यहाँ पे अनकंसील्ड अमाउंट के सामने आपको ज़ीरो, जो मैं वहाँ पे कह रहा था कि नीचे ज़ीरो आना चाहिए, वो ये ज़ीरो है कि अगर आपका सारी एंट्रीज ठीक है नेट एसेट्स की और आपकी इनफ्लोज आउटफ्लोज की, तो आपकी ये अनकंसील्ड अमाउंट ज़ीरो आएगी। तो इसके बाद आपने ऊपर जाना है और वेरिफिकेशंस में जाना है। वेरिफिकेशंस के अंदर जाके आपने इसको यहाँ पिन के अंदर, यहाँ पिन टैब के अंदर लिख के यहाँ पे पिन और पिन वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जो ही आप सबमिट करते जाएंगे आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मेल मौसूल हो जाएगी कि आपकी सक्सेसफुली ये जो है वो टैक्स रिटर्न वो सबमिट हो गई है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर की हैं। अगर कुछ मिस हो गया है या ओवरलुक हो गया है तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। और ये जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आपको ड्यूरिंग सबमिशन अगर कोई इशू होता है तो भी आप कमेंट्स को कमेंट करें नीचे, मैं रेगुलरली चेक करता रहूँगा और उनका रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। और वो जो एक टिपिकल सा वर्ड है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आई वुड नॉट से, बट डेफिनेटली इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो तो आप लोग इंशाल्लाह इसको लाइक भी करोगे, शेयर भी, सब्सक्राइब भी। सो टेक केयर गाइस एंड कीप रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।